Good morning friends, this is Prem. Welcome to my YouTube channel House of Billions. और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम लोग इसमें। और आज मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो पहले निफ्टी एनालिसिस करते हैं। स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो आज मैं बिल्कुल मैंने कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाए हैं, मैंने कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा कुछ भी ड्राइंग नहीं किया है। मैं आपको फ्रेश बताना चाहता था कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और आप लोग भी कोशिश कर सकते हो। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप चार्ट टाइप को लाइन भी कर सकते हैं या एरिया कर सकते हैं। मैं एरिया करता हूँ, मुझे एरिया अच्छा लगता है। अब आप देखिए एक बार मैं ब्रश ले लेता हूँ। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन थी, देख पा रहे हैं आप, ये कैंडल्स में ये चीज नहीं पता चल पाती। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तैयार कर रहा था। ये लाइन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब अगर आप उसी तरीके से ऊपर लेवल का लाइन देखें, अगर आप रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, मैं रेड ले लेता हूं फॉर द टाइम भी, तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है जहां पे निफ्टी बंद हुआ है, कहीं ना कहीं उसके नीचे एक रेजिस्टेंस था जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा था, ठीक है। तो निफ्टी ये वाली अगर आप ये वाला एरिया अगर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी कहीं ना कहीं उसी लाइन के पास था और उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। उसको क्रॉस किया भी था निफ्टी ने, तो वापस से क्लोजिंग जो है 14,617 पे दी है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि लाइन या माउंटेन एरिया करके जब आप देखते हो निफ्टी के चार्ट को या किसी भी स्टॉक के चार्ट को, तो आप इजिली एनालाइज कर पाते हो कि सपोर्ट क्या रहेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे इसमें कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ग्लोबल क्यूज को अगर आप देखेंगे, ग्लोबल क्यूज को अगर आप उठाते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ग्लोबली मार्केट बहुत ही बुम स्थिति में है। डाउ भी बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे है, डैक्स भी हाई पे है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है देखने वाली कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम शहरों में लॉकडाउन हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अपर रेजिस्टेंस हमारा बहुत हाई हो रहा है। 14,700 का जो लेवल है, कल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया था कि 14,650 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आप 14,700 के लिए बाई कीजिए। और 14,700 या 14,700 के पास आपको लगे कि रुक रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया था। और ऐसे 14,500 के नीचे ही मैं मानूंगा कि मार्केट गिरेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ने लगातार 3 दिन बुलिश कैंडल बनाया है और हर कैंडल जो है पहले दिन की हाई के ऊपर बंद हुआ है, देख रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। अगर कोरोना को हटा दिया जाए, अगर कोरोना के फैक्टर को हटा दिया जाए तो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है गाइस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले तो जहाँ पे क्लोज हुआ मैं वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। निफ्टी ने बार बार जहाँ पे जाने की कोशिश की है, मैं इस पॉइंट पे जैसा मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, यानी कि 14,260 से 14,617 फॉर द टाइम बिंग आप ये मान के चलिए कि 14,250 से 14,700 ये आपका वीकली रेंज रहा, पिछले वीक का रेंज रहा 14,250 से 14,700 के बीच का। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, मार्केट एक दिन में क्रैश हुआ था लॉकडाउन के डर से, जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बैठक होने वाली थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
किसी भी इंडेक्स को बढ़ाने के लिए निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उनसे ये इंडेक्स बढ़ता है। तो किसी भी इंडेक्स को बढ़ाने या घटाने के लिए उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकली चार्ट क्या कह रहा है और ग्लोबली न्यूज़ क्या है। ग्लोबल पूरा स्ट्रांग है गाइस, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का एक डर है, कोरोना के बढ़ते केसेस का डर है, जिसकी वजह से मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो ये था मेरा वीकली व्यू 14,250 से 14,700 का। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मान करके आप ये चलो कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये आप भी जानते हो, लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा हुआ ये चीज़, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जो हाई बना था, जैसे यहाँ पे हाई बना था, हम इसका हाई ले लेंगे 14,729। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गाइस टू गाइस ये वेरी भी कर सकता है, और इन दोनों के बीच का अगर कोई वैल्यू मैं ले लूँ तो 14,250 से 14,750 के बीच में 14,482 का लेवल मैंने देखा था कि तोड़ने में निफ्टी को काफ़ी समय लगा था। तो मेरे पास ये 3 लेवल हुए। अब जो पहला, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो पहला हो सकता है वो क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए, फ्लैट डाउन हो जाए। पहला केस ये हो सकता है कि मार्केट डाउन हो जाए, मार्केट जो है डाउन हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है गाइस, दूसरा केस हो सकता है कि मार्केट अप हो जाए, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि मार्केट फ्लैट खुल जाए। यही केसेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई केस होगा नहीं। तो अब यहां पर हमें देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होगा। 14,730 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस कर पाता है, जहां तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, बहुत कम चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी जो स्टडी करी है उसकी बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,750 के लेवल को क्रॉस कर पाना मुश्किल है। तो जो आपका R1 हुआ वो हुआ 14,750। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाई कर लीजिए, बाई कीजिए आप कॉल को। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये मैं कब बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जब निफ्टी, ये R1 है, निफ्टी 14,750 को क्रॉस कर जाए, यानी कि अगर 14,750 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर निफ्टी जैसे डाउन खुला तो मेरा अभी भी व्यू वही है कि अगर 14,300 के नीचे सपोर्ट 1, मुझे ऐसा लगता है कि 14,600 पे है तो सपोर्ट 1, 14,300 नहीं लिख सकते, सपोर्ट 3 आप लिख सकते हो। 14,617 है तो 14,500 तक आप वेट कीजिए, 14,500 तक आप वेट कीजिए। अगर 14,500 तक आता है तो हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऊपर में जो मेरे लेवल्स हैं, वो क्या रहेंगे, 14,750, और जो नीचे के मेरे लेवल हैं वो क्या हैं, 14,500। तो 14,500, 14,750, अगर 14,750 के ऊपर जाता है तो आप खरीदारी कीजिए। 14,650 के भी ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन करता है तो वहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए उसको ट्रेडर्स रिमोर्स कहते हैं। ट्रेडर्स रिमोर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इन कारणों से मैं मना कर रहा हूं कि अभी ना 14,650 से ऊपर में ना खरीदें तो ज़्यादा आसानी है, क्योंकि 14,650 के ऊपर में आपने खरीदा सोच करके कि मार्केट जो है 14,700 चला जाएगा, ठीक है। आपने सपोज करो आपने 14,650 पे ले लिया ये सोच करके कि मार्केट 14,700 जाएगा, मार्केट यहां तक गया, यूं 1-2 मिनट के कैंडल में मार्केट जो है 14,500 के लेवल को आ गया। आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको लॉस हो गया, क्योंकि 100-150 पॉइंट निफ्टी वहां से गिर गई तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 20-30, अगर इन द मनी है तो 20-30% खत्म होगा, आउट द मनी है तो 50% खत्म होगा गाइस। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन प्रीमियम आप ले रहे हैं वो ठीक हो। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ,
14,650, 14,700, और अगर नीचे के लेवल में देखूं तो 14,500, 14,400 और 14,360। ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, ये हो गया आपका आर जोन। ये लेवल है गाइस। आप बाई कर सकते हो, बाई इनिशिएट करो जब 14,650, 14,660 के ऊपर सस्टेन करता है। आप सेल करो जब 14,500 के नीचे गिर रहा हो। अगर फ्लैट हो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप 14,550 से 14,650, अगर ये रेंज में मार्केट ट्रेड करता है तो आप वेट करो जब तक कि आपको ब्रेकआउट ना मिले। सपोज करो कि ये रेंज है, मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो आप ट्रेड कब करोगे? जब मार्केट बिल्कुल यहाँ आ जाए। अगर नीचे गिर गया तो आप सेल कर दो, और अगर मार्केट ऊपर जाते हुए इस रेंज को, जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस रेंज पे मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तब आप बाई करो। ये आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ तक आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब हम लोग लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं ये लेवल भी लेता हूँ, मैं 14,500 के लेवल को भी लूँगा, क्योंकि 14,500 का लेवल मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14,550 इज़ क्वाइट क्लोजर टू 14,600, तो वो ज़्यादा सही है। और उसके बाद जो निफ्टी की क्लोजिंग थी, एक लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन मैं पहले से भी ड्रॉ करके रख सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप देखो और आप समझो। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम एक काम करते हैं, हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं रेजिस्ट करके वापस आया, इस पोजीशन पे भी वापस आया, और जिस रेंज की मैं अभी बात कर रहा था, आप देखिए ये ही वो रेंज है। तो ये नहीं कि ऊपर से गिरा तो आपने ट्रेड कर लिया। 15 मिनट के कैंडल में तो लोअर जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये 15 मिनट का एक कैंडल था, इसके नीचे कैंडल बना, इसके नीचे कैंडल बना, आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये रेंज थी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आपको कब करना था? जब इस रेंज पे ब्रेकआउट होता तब आप ट्रेड करते हो। तो ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम, एक मिनट सॉरी, अगर आप बात करो तो जिस पॉइंट से ये गिरा है, उस पॉइंट से देखिए, उस पॉइंट के ऊपर जाकर के ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था। ये देख रहे हैं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मार्केट ऊपर जाकर के सपोर्ट ले रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14,700 या 704 का जो लेवल है, जो 14,700 का लेवल है, वो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, हमें कोशिश नहीं करनी है। 14,250 मैंने आपको जैसे बताया था कि 14,250 देखिए आप यहाँ पे 14,250 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको मोर एंड लेस आपको बिल्कुल वही चीज़ें मिलेंगी जैसा कि बताया मैंने आपको। तो बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हैं। और देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करने का मौका कहाँ मिला? 14,250 से ये आप देख पा रहे हो, ट्रेड करने का मौका। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बोल देना आसान है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, मार्केट ने यहाँ से ऊपर लिया, फिर यहाँ से नीचे लिया। तो अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहता है तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो ऐसे तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा, जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको। अब देखिए, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर हल्का सा रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। लेकिन इस पॉइंट पे एक बार मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, फिर शायद आपको आसानी होगी। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। देखिए
ये पॉइंट पे हमारा वो चल रहा था, रेंज था, आपने ट्रेड यहाँ लेना था, ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, और ये अपर लाइन जो था हमारा, ये टारगेट रहता, ये लाइन जो भी था हमारा टारगेट रहता, और इजीली ओके होता, हमारा टारगेट अचीव होता गाइस। तो निफ्टी के एनालिसिस मैंने आपको बताई, लेवल्स भी मैंने आपको दिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और आपको कैसा लगा ये चैनल में आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार देते रहें। और इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे देखिए मैं उतना ट्रेड लेता नहीं हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि मैं बैंक निफ्टी आजकल बहुत वोलाटाइल चल रही है। मैं स्टॉक्स ऑप्शंस पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मुझे वो इजी लगता है बाकी ये कंपैरिजन में, तो इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको एक बार देता हूँ, आप देखिए, आप समझ पाएंगे इसको। इस पॉइंट पे 30,783, ये एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट था आसपास, मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट पे 30,783 के आसपास बैंक निफ्टी का एक लेवल हुआ। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं, या टू बी वेरी फ्रैंक आप यहाँ पे कर लें, 32,400 एक सपोर्ट है जो मुझे समझ में आता है। बाकी देखिए बहुत सारी लाइनें आप खींच सकते हैं। अगर आप सपोज करें कि आप लोवेस्ट लेवल पे आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट को आप कहाँ ले जा सकते हो। फिर इसी तरीके का एक लाइन आप और ड्रॉ कर लीजिए, आप जो है, सॉरी, तो कहीं ना कहीं इस गैप, ये एक गैप है, जिस गैप को भरने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो मेरे लिए जो पहला लेवल है वो ये है कि आर की अगर बात करें तो 32,450, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाके सरवाइव करता है, आप कॉल कीजिए 32,600 के लिए। और अगर मार्केट 32,400 है, अगर मार्केट, सपोर्ट जिसको मैं कह रहा हूं, अगर मार्केट 32,100 या 32,000 अगर इसके नीचे गिरता है, आप शॉर्ट जाइए, बिल्कुल 50 से 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट जाइए गाइस, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, आप पैसे कमाओगे। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए, मैं लाइव फीड देता हूँ उसमें, और लोग पैसे कमाते हैं। आप देखिए, आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप समझ पाएँ और मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो बिल्कुल, देखिए आप, मुझे बिल्कुल जो लगता है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, देखिए, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं वापस से इस लेवल को, 32,700 के लेवल को, या हो सकता है 33,000 के लेवल को भी बैंक निफ्टी ट्रेस करे एक बार। तो ये बैंक निफ्टी का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, तो आपने ट्रेड इस पॉइंट पे लेना था, इस पॉइंट। और मैं अभी एक अलग वीडियो बना देता हूँ, हाउ टू ट्रेड ब्रेकअप्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो ये था गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को लाइक कीजिए, अभी हम इंस्टा पे भी आ गए हैं। अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप मेल कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स रिलेटेड भी अभी वीडियो जल्द आने वाला है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।